हेलो क्लास 6। देखिए बेटा, जहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था उसके आगे करते हैं। यहाँ तक हमने कर लिया था कि प्रोटीन और फिन कॉल्ड व्हाट, बॉडी बिल्डिंग फूड्स। बॉडी बिल्डिंग फूड्स बोलते हैं किसको? प्रोटीन को। यहाँ तक हमने कर लिया था। इसके आगे अब हम प्रोसीड करते हैं, ठीक है ना। लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और समझते चलते हैं। कुछ बच्चों का डाउट आया था जो कि जैसे मान लो कुछ बच्चों का था कि डाइटरी फाइबर किसको बोलते हैं। पिछले डाउट क्लास में कुछ बच्चों ने पूछा डाइटरी फाइबर किसको बोलते हैं, वो भी अभी आगे आएगा। फिर एक बच्चे ने पूछा था कि वाटर से हमें क्या मिलता है, वाटर हम कहाँ यूज़ करते हैं, इससे कोई न्यूट्रिएंट मिलता है कि नहीं मिलता है, या क्या होता है, इससे डाइटरी फाइबर से न्यूट्रिएंट मिलता है कि नहीं मिलता है। ये सारी चीज़ें आज वाली क्लास में डिस्कस की जाएंगी। वाटर वाला हो सकता है नेक्स्ट क्लास में, लेकिन ये डाइटरी फाइबर वाला आज हो जाएगा डिस्कस, ठीक है। अब देखो यहाँ से पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। विटामिन्स हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग और बॉडी अगेंस्ट डिजीजेज। जितनी बीमारियाँ हैं उनसे बचने में हमारी हेल्प करती हैं विटामिन्स। ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज़, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। ये इन चीज़ों को हेल्दी रखने में ये हेल्प करती हैं, ठीक है ना। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम। अलग अलग तरीके की होती हैं और अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के। ए बी सी डी ई के। ए बी विटामिन बी इसमें नहीं दिया हुआ, नहीं आगे दिया हुआ, ठीक है। ए बी सी डी ई के। देयर इज़ आल्सो ए ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। और बॉडी नीड्स ऑल टाइप ऑफ विटामिन्स, और बॉडी नीड्स ऑल टाइप ऑफ विटामिन्स इन स्मॉल क्वांटिटीज़। थोड़ा थोड़ा सब चाहिए, ठीक है ना। विटामिन, अब कौन सा विटामिन क्या करता है हमारी बॉडी के लिए, देखो। विटामिन ए कीप्स और स्किन एंड आई हेल्दी, आई इज़ हेल्दी। आँख और त्वचा को ये हेल्दी रखता है। विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मेनी डिजीजेज, ठीक है ना। विटामिन डी हेल्प्स और बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ, ठीक है ना। विटामिन डी हेल्प्स और बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ, दांतों और हड्डियों के लिए। फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन आर शोन इन, अच्छा अलग अलग टेबल में, मतलब आगे वाले टेबल में दिया है कि किससे फिगर, सॉरी नॉट टेबल, आगे वाले फिगर में दिया है कि कौन से विटामिन, मतलब कहाँ से कौन सा विटामिन मिलता है, ठीक है ना। एक बच्चे ने पूछा था मिनरल के बारे में, देखो मिनरल का भी डिस्कशन यहाँ थोड़ा सा है। मिनरल आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स, ठीक है ना। ईच वन इज इसेंशियल, ठीक है। अब विटामिन देखते हैं कि विटामिन ए का सोर्स क्या क्या है। देखो पपाया, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे आपके कि फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन ए कैन बी टेकन, है ना। तो पपाया, कैरेट, पपीता हो गया, गाजर हो गया, मैंगो हो गया, ठीक है ना। ये फिश ऑयल हो गया, मिल्क हो गया, इन सारी से क्या मिलता है? विटामिन ए। विटामिन बी कहाँ से मिलता है? देखो बीट, गेहूँ, चावल, लीवर, ठीक है ना। विटामिन सी देखो, जितना एक चीज़ ध्यान रखना, जितने भी लगभग खट्टे फल होते हैं सब में विटामिन सी होता है, देख लो ध्यान से। ऑरेंज हो गया, टमाटर हो गया, गुआवा हो गया, थोड़ा थोड़ा खट्टापन कहीं ना कहीं हो गया। ग्रीन चिली हो गई, ग्रीन चिली में विटामिन सी होता है। लेमन हो गया, आंवला हो गया, इस सब में क्या मिलता है? विटामिन सी। अब देखो विटामिन डी देखते हैं। विटामिन डी कहाँ मिलता है? मिल्क में मिलता है, बटर में मिलता है, लीवर में मिलता है, अंडों में मिलता है, एग्स में, फिशेस में मिलता है, ठीक है ना। दिस इज, आगे देखते हैं। अब देखो ये चीज़ बेटा आपको याद करनी है तरीके से, ये पूरी विटामिन ए बी सी डी ई के कि कहाँ से कौन मिलता है, ठीक है ना। देखो ये एक चीज़ यहाँ एक दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं पहले कि आवर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर्स विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। हमारी बॉडी जो है सनलाइट में, इसीलिए लोग कहते हैं कि ठंडियों में धूप में बैठना चाहिए, विटामिन डी प्रिपेयर होता है वहाँ, ठीक है ना। नाउ इट इज़ इनसफिशियंट एक्सपोजर टू सनलाइट इज़ कॉजिंग विटामिन डी डिफिशियंसी इन मैनी पीपल। बहुत लोग घर में ही पड़े रहते हैं, सनलाइट में आते नहीं है ना, तो उनके अंदर विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाती है, इसलिए धूप में भी बैठना ज़रूरी है। फॉर, अब देखो क्या है, फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ, ठीक है ना। वो ऊपर वाला पैरा कंटिन्यू है। सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर गिवन इन, अच्छा ये अभी देखेंगे हम आगे। अब देखो मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट। ज़्यादातर खानों में क्या होता है कि एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, ठीक है। यू मे हैव नोटिस दिस वाइल रिकॉर्ड, अच्छा ये ऑब्जर्वेशन में नोट किया होगा। देखो ज़रूरी नहीं है कि एक न्यूट्रिएंट में केवल एक ही टाइप का, सॉरी एक फूड में केवल एक ही न्यूट्रिएंट पाया जाए, ऐसा नहीं है, मोर देन वन न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, ठीक है ना। हाउ एवर इन ए गिवन रॉ मटेरियल वन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में बी प्रेजेंट इन मच लार्जर क्वान्टिटी देन इन अदर्स। कहने का मतलब है कि किसी भी भोजन में, किसी भी फूड में लगभग बहुत तरीके के न्यूट्रिएंट पाए जाएंगे, लेकिन एक कोई ऐसा न्यूट्रिएंट होगा जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, उसी बेसिस पे उसका
क्लासिफिकेशन करते हैं। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ, फॉर एग्जांपल राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट्स देन अदर न्यूट्रिएंट। राइस में और भी न्यूट्रिएंट होते हैं लेकिन कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए दस वी से दैट राइस इज़ ए कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। बात समझ में आई? चावल में और भी न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं लेकिन कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट वाला सोर्स उसको बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो, अब डाइटरी फाइबर वाला कुछ लोगों ने पूछा था, वो भी आ गया यहाँ पे। देखो बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट आवर बॉडी नीड डाइटरी फाइबर्स, क्या होता है, एंड वाटर। दोनों चीज़ डिस्कस हो गई जो बच्चों ने पूछा था, डाइटरी फाइबर एंड वाटर। इन न्यूट्रिएंट के अलावा डाइटरी फाइबर और न्यूट्रिएंट भी होता है। डाइटरी फाइबर आर आल्सो नोन एज रफेज, रफेज भी बोलते हैं इसको, ध्यान से देना। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर रफेज या व्हाट इज़ रफेज, ठीक ना। रफेज इज़ मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड्स। होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्सेज ऑफ रफेज, ठीक है ना। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी, कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता, बट इज़ एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड। क्यों? जब न्यूट्रिएंट भी नहीं प्रोवाइड करता तो क्यों इसेंशियल कंपोनेंट है? देखो क्यों। दिस हेल्प्स आवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, खाने को आसानी से वो पचाने का काम करता है, पचाने में हेल्प करता है। कौन? डाइटरी फाइबर। कल लोगों ने पूछा ना कि न्यूट्रिएंट है कि नहीं है, तो न्यूट्रिएंट एज सच नहीं है, लेकिन वो भोजन को पकाने में, जैसे सलाद वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं ना, वो खाना पचाने के लिए ही हम साइड से खाते हैं उसको, रफेज को, ठीक है ना। अब देखो, अब आयोडीन के कुछ सोर्सेज दिए हुए हैं। देखो सम सोर्सेज ऑफ आयोडीन, इसमें देखो एक जो दिया हुआ जिंजर, अदरक होता है ना, वो आयोडीन का सोर्स, वहाँ से भी आयोडीन मिलता है। नमक हम जो खाते हैं, कल हमने एक चीज़ आपको बताई थी कि जितने भी सी, डाउट क्लास में, कि जितने भी सी प्रोडक्ट होंगे समुद्र से, जैसे मछलियाँ वगैरह हैं हो गई, यहाँ से आयोडीन हमें मिल रहा है, नमक से मिल रहा है, नमक भी समुद्र से मिलता है। ये अदरक हो गया, अदरक मान लो नहीं है लेकिन यहाँ से भी आयोडीन मिलता है हमें, ठीक है ना। सम सोर्सेज ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस कहाँ से मिलता है ये भी ध्यान रखना है आपको। हरी मिर्च से, केले से, दूध से, इस सब से क्या मिलता है? फास्फोरस मिलता है हमें। आयरन हमें कहाँ से मिलता है? कल हमने डिस्कस किया था, पालक का साग हम जब खाते हैं तो उसमें आयरन मिलता है। ये लीवर हो गया, और भी कुछ प्रोडक्ट हैं, ये एप्पल हो गया, यहाँ से हमें क्या मिलता है? आयरन मिलता है, ठीक है ना। ओके, कैल्शियम हो गया, कैल्शियम कहाँ से? मिल्क से और अंडों से मिलता है। अब सब मिनरल है, ये मिनरल में काउंट होते हैं। कुछ लोगों ने कल पूछा ना कि वाटर मिनरल्स, तो ये मिनरल्स में काउंट होते हैं ये सारी चीज़ें, ये मिनरल्स में आएगा, ठीक है ना। मिनरल्स में आ रहा है ये सारी चीज़, ये सब। तो एक ही फूड प्रोडक्ट से हमें न्यूट्रिएंट भी मिल सकता है, मिनरल भी, मतलब कुछ हर चीज़ मिल सकती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में हमें मिलता है कहीं से, उसी बेसिस में उसका क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, ठीक है बेटा। चलिए, अब वाटर वाली बात थी कि वाटर क्या करता है। देखो, वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। देखो न्यूट्रिएंट फूड में तो होता है, लेकिन हमारी बॉडी में कैसे आएगा? वो वाटर उसका काम करता है, वहाँ से एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना। इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्टेज फ्रॉम आवर बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। पसीना और जो यूरिन हम पास करते हैं उसमें वाटर मतलब हेल्प करता है, उसमें उसको थ्रो करने के लिए अपनी बॉडी से उस पसीने और यूरिन को निकालने में वो हेल्प करता है, ठीक है। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड वी ड्रिंक। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग लिक्विड जो पीते हैं, जैसे पानी पी लिया, मिल्क पी लिया एंड टी, वहाँ से हमें पानी मिल जाता है। इन एडिशन वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड। देखो कल मैंने डाउट क्लास में बताया था ना कि खाने के साथ हम वाटर ऐड करते हैं, ठीक है ना। लेट्स सी इफ़ देयर इज़ एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड्स वाटर टू आवर बॉडी। तो ये एक्टिविटी हम कल डिस्कस करेंगे कि क्या और भी कुछ सोर्सेज हैं जो हमें वाटर प्रोवाइड करते हैं। लेकिन नॉर्मली हम क्या जानते हैं कि हम जब पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, इन सब में क्या है? वाटर है, ठीक है ना। और खाना जो हम खाते हैं उससे भी हमें वाटर मिल जाता है, ठीक है ना। क्या पानी का काम है ये भी मैंने ऊपर डिस्कस कर लिया। अब इस एक्टिविटी 3 से नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अगर कोई डाउट होगा तो यू कैन आस्क। ओके, थैंक यू बेटा।